सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 लागू किया है और उसके तहत जो 7 निश्चय लिया गया है, हम लोग उस पर थोड़ी गति से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी है कि सरकार का पहला निश्चय है कि प्रति व्यक्ति दोगुना रोजगार, दुगनी आय। दूसरा है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तो सरकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफ़ी जोर है और हम लोग इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण भी कर रहे हैं। 950 एकड़ ज़मीन हम लोग बेगूसराय प्रखंड में ही अधिग्रहण कर रहे हैं। उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और हम मुझे लगता है कि 6 महीना में हम लोग अधिग्रहण कर भी लेंगे ताकि हमारे पास अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएँ। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तो सरकार का कृषि पर काफ़ी जोर है। नेक्स्ट है उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य। सरकार प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कर दी है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, हमारे बेगूसराय में भी निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। सरकार का हेल्थ पर बहुत जोर है। हमारे जिला में 501 CWC है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, HWC हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और सभी क्रियाशील है। प्रत्येक जगह CHO एवं एक ANM की को पदस्थापित किया गया है। उनके पास सफिशेंट दवाएं होती हैं और छोटे मोटी बीमारी का इलाज वो कर देती हैं और उनके पास टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर है। काफ़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, टोलों से संपर्क जोड़ा जा रहा है। जहाँ भी टोलों पर का संपर्क नहीं था वहाँ पर बड़े स्तर पर RWD के द्वारा रोड को सैंक्शन किया गया है। सबका सम्मान, जीवन आसान। मैंने बताया आपको, इसी के तहत में अभी सरकार का निर्देश आया है कि प्रत्येक सोमवार को एवं प्रत्येक शुक्रवार को हम लोग जनता से मिलेंगे। हमारा ये प्रत्येक पदाधिकारी ये काम करेंगे। सभी कार्यालय के जो प्रधान हमारे हैं वे मंडे को और फ्राइडे को अपने कार्यालय में ही बैठेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। अगर उनको कुछ इमरजेंसी होगी, कुछ अर्जेंट होगा तो अपने नेक्स्ट लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनको ये दायित्व देंगे। इसलिए हम लोग का प्रयास है और है कि जनता को किसी तरह की समस्या नहीं हो। जो सुविधा हम दे सकते हैं हम लोग उनको देंगे। तत्काल वहाँ किस टाइप की फैसिलिटीज रहेगी? तत्काल उनको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी, उनके लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। सर, बेगूसराय में कई ऐसे सरकारी ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा है, उसको लेकर किस तरह से? देखिए, उसकी लिस्ट हम लोगों ने बनाई है और ADM के न्यायालय में ही बहुत सारा बात दायर कर दिया गया है। ADM के द्वारा सुनवाई भी की जा रही है, उनको टास्क भी दिया गया है। अब विभाग के द्वारा भी टास्क दिया गया है कि 1.5 महीने में आपको इसको डिस्पोजल कर देना है। हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, जयमंगलागढ़ में जो लोग बसे हुए हैं वो लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे, सर उसकी क्या प्रक्रिया? नहीं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनसे मेरी वार्ता भी हुई है। हम लोगों ने उनके लिए ज़मीन आइडेंटिफाई किया है और पूरी फैसिलिटी के साथ हम उनको बसा रहे हैं। बिजली, पानी, जो बेसिक एमिनिटीज़ हम उनको दे रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 2 हाई मास्ट लाइट भी का भी व्यवस्था कर दिया है, इसलिए वो लोग भी संतुष्ट हैं। जयमंगलागढ़ में कोई विकास को लेकर भी कोई? हाँ जी, वहाँ पर चूँकि एक तो वो वाइल्ड लाइफ के लिए नोटिफाइड है तो एक प्लान भी इसको बनाया गया है और उस प्लान पर हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको 6 महीना में अच्छी प्रगति दिखेगी। क्या शहरी इलाके में भी कोई सर इस प्रकार का विचार है? जैसे शहर में सर जाम की स्थिति काफ़ी, जाम की जो स्थिति है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो इंक्रोचमेंट हमारा है उसको हम लोग हटाएंगे। सर, बुडको एजेंसी को लेकर जो आवेदन दिया गया था FIR के लिए, उस पर क्या होगी सर? इसकी जानकारी मुझे नहीं है।